नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के अंतर्गत जो है कुछ भर्ती निकली हुई हैं। तो देखिए, इन जो भर्तियों के नाम है वो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR यानी पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की ये भर्ती निकली हुई हैं। तो देखिए, इसमें ऑनलाइन की तिथि 1/8/2024 से 21/8/2024 से तथा पेमेंट 1/8/2024 से 21/8/2024 तक रहेगी। इसमें जो है जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है कॉल लेटर अक्टूबर 2024 तक रहेगा और एग्ज़ाम नवंबर 2024 में होगा और रिजल्ट नवंबर दिसंबर 2024 तक प्राप्त हो जाएगा। और मेन एग्ज़ाम के लिए अगर देखें तो उसका जो मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर है वो दिसंबर 2024 में आ जाएगा और दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम है और इसका रिजल्ट जनवरी फरवरी 2025 तक आ जाएगा। इसके बाद उस आपका इंटरव्यू होगा जो फरवरी मार्च 2025 तक हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट जो दे रखा है वो अप्रैल 2025 दे रखा है। तो आइए हम इसमें देखते हैं और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कितने पद है, कौन कौन सी बैंकें हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए, ये जो है ये पूरी इंडेक्स दी हुई है पूरे फॉर्म की PDF में जो इंडेक्स है। तो आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं। हम इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही देखेंगे। देखिए, इसमें जो पार्टिसिपेट बैंक कर रही हैं वो ये बैंक हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है इसमें। तो आइए हम इसके आगे जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आगे दी हुई है, उसमें देखेंगे। अगर नेशनलिटी देखें तो इसमें भारत का कोई भी नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो कम से कम 20 साल और अधिकतम 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए आप इसमें अप्लाई करने के लिए। यदि आप SC ST के हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC वालों को 3 साल का, और जो PH कैटेगरी से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इस पर इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ है। PH कैटेगरी की जो जो कैटेगरीज हैं वो इसमें दी हुई हैं। देखिए, यहाँ से है तो जो PH कैटेगरी में आते हैं वो इस तरह की कैटेगरी को देखकर सही से फॉलो करें। तो जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहता है इसमें दी हुई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो इसमें अप्लाई करें। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या दी हुई हैं। तो हम नीचे चलते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखते रहते हैं क्या क्या। और ये जो है वो EWS यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए दिया हुआ है कि ये सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए हो जिनके पास जो रेजिडेंस सिर्फ फ्लैट हो 1000 स्क्वायर फीट, इस तरह की उनकी संपत्ति के ब्यौरे के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। तो आइए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। पोस्टों के सबसे अलग अलग है। IT ऑफिसर के लिए 4 साल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस तरह की कोई डिग्री आपके पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस तरह की डिग्री अगर आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट हैविंग पास, जो ग्रेजुएट पास कर रखे हैं उनके पास B लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है। तो देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर फूड ऑफिसर के अंतर्गत हैं तो 4 साल की डिग्री आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। आपने उसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस और जो है PC कल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी BTech, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, यानी कि आपने एग्रीकल्चर में ये किसी भी स्टेट से एग्रीकल्चर कर रखी है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। जो राजभाषा अधिकारी के अंतर्गत आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएट लेवल, तो आप इसमें जो है राजभाषा अधिकारी में अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री यानी BA की डिग्री, बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि LLB आपने किया होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और HR यानी पर्सनल ऑफिसर के अंतर्गत जो है ग्रेजुएट एंड 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन 2 years फुल टाइम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्री रिलेशन, HR HRD, सोशल वर्क या लेबर लॉ, इस तरह की कोई डिग्री आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के अंतर्गत देखें ग्रेजुएट एंड 2 years फुल टाइम्स,
MMS यानी मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम, MBA मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम, या PGDBA या PGDBM, PGDPM, PGDDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में ये डिग्री आपने की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो ये योग्यता रखते हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो आइए हम पोस्टों का विवरण भी इसमें देखते हैं नीचे। तो जो अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपये शुल्क रहेगा, और अदर के लिए जो 850 रुपये शुल्क रहेगा इसका अप्लाई करने के लिए, जिसमें GST भी जो है इंक्लूड होगी। यदि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस देखें तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, जो स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत जो आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स के होंगे, बाकी 50-50 मार्क्स के, यानी कि 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे, जो 2 घंटे में आपको करने होंगे। इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाइड कर लेते हैं तो देखिए आपका जो है अलग होगा एक एग्ज़ाम, और जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए अलग होगा। देखिए मेन एग्ज़ाम के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके लिए आपके जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 60 नंबर के होंगे। इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, जिसमें 45 मिनट दिए जाएंगे। और राजभाषा अधिकारी के लिए अलग दिया हुआ, देखिए प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव, इस तरह के दोनों आएंगे, नहीं लिखने के भी और MCQ टाइप के भी। तो आप देखिए इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा ये। और आप जो है इसमें अप्लाई करने के लिए जो इस तरह की योग्यता रखते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं, और क्या क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। अभी हम पदों का विवरण और देखेंगे, नीचे चलते रहेंगे। और जो इस तरह की क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इसमें जो है अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, तो वो जो है एक बार इस PDF को डाउनलोड करके उसका अवलोकन सही से कर लें, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। तो देखिए ये अप्लाई करने का फॉर्मूला है कि आप किस तरह से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल दी हुई है यदि आप घर से भी अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये सब वही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपका जो कौन सा नाम कैपिटल होना चाहिए, कौन सा स्मॉल होना चाहिए, इस तरह का है ना। तो आप जब इसको पूरे को पढ़ेंगे उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं और नीचे इसमें और क्या अनाउंसमेंट दिया हुआ है ये। और ये आ गया आपके पदों का विवरण। तो देखिए इसमें जो है टोटल 340 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। जो इसमें ये है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए ये जो पदों का विवरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पद देख सकते हैं कौन सी बैंक में कितने पद हैं। तो देखिए जो पंजाब नेशनल बैंक है उस वहाँ से जो है पदों की संख्या स्टार्ट हो रही है। और ये आपका जो है HR यानी पर्सनल ऑफिसर के लिए आपके पदों की संख्या ये है, जो 25 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। तो आप इनमें देखिए ये पद आप देख सकते हैं। और ये आपका है IT ऑफिसर के लिए जो है 170 पदों पर ये भर्ती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पदों के एक बार विवरण देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह बोलने में काफ़ी लंबा जो है ये वीडियो हो जाता है। अगर आप लो ऑफिसर के बारे में बात करते हैं तो लो ऑफिसर की 125 भर्ती हैं। तो देखिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जो है कैटेगरी के हिसाब से भर्ती देख सकते हैं। इसी प्रकार ये मार्केटिंग ऑफिसर का है, जो पद हैं 205 पद हैं टोटल। इसमें जो है आप पदों की संख्या देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अगला है ये राजभाषा अधिकारी, उसके लिए देखिए 25 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। और जो है कैटेगरी वाइज भी इसमें डिवाइड है, आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। जहाँ पर NR लिख रहा है वो वैकेंसी नोट रिपोर्टेड, यानी उस वैकेंसी की रिपोर्ट नहीं आई है। आप देखिए ये जो है हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर अलग हैं और मेन एग्ज़ाम सेंटर अलग है। यदि आप जब प्री में पास हो जाते हैं तब मेन एग्ज़ाम आप बाद में देते हैं, तो आपका जो है ये सेंटर रहेंगे। आप जो जिस राज्य से डाल रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया है, आप जिस राज्य से डाल रहे हैं वहाँ के एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। और यदि आप बाहर कहीं और राज्य में भी एग्ज़ाम देना चाहें तो वहाँ भी अप्लाई अपना सेंटर भर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी बस इतनी ही थी। बाकी जो है यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी लगे और आप भरने के लिए इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस PDF को पहले डाउनलोड कर लें, पहले अवलोकन करें और फिर उसके बाद इसमें